हाय एवरीवन, माई सेल्फ कुंदन पाठक, फेसबुक एड एक्सपर्ट, एफिलिएट मार्केटर। काफी दिन बाद इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ एंड बहुत मजा आ रहा है यार, क्योंकि आप लोग मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज में प्यार बहुत दे रहे हो यार। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, मजा आ जाता है। अभी मैं आपको थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली, राइट। आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी बंदे की हमें उसकी नीड पता होती ना, तो हम उससे रिलेट करके वो चीज क्लोज ही कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर किसी बंदे को चाहिए 1 किलो आम और हम बेच रहे हैं सेब, तो शायद वो बंदा मेरा सेब नहीं लेगा, क्योंकि चाहिए तो उसको आम। बट अगर हम ये कह दें यार मेरे सेब में ना यार आम से ज्यादा अच्छा स्वाद है, तो शायद मेरा सेब बिक जाए वहां पर, है ना। चाहिए उसको आम, बट मैं अपने सेब में दे दूं उसको आम से भी बेहतर स्वाद, तब यहां पर आपकी डील हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में हम अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉपर नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। वो भी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, आपको तो पता ही है कि इस एफिलिएट इंडस्ट्री में कितने मतलब क्लोजिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीखेंगे। चलो फिर बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूं अभी इसे सिखाने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस, मैंने जो चीजें खुद यूज की वही सेम चीज मैं आपको आज चिपकाने वाला हूं। तो सेम आप कॉपी करोगे अपने लाइफ में एंड एफिलिएट इंडस्ट्री में आप बूम करोगे मेरी तरह। मैंने 2 साल के अंदर एज ए स्टूडेंट 10 से 12 लाख रुपए का बिजनेस इस एफिलिएट इंडस्ट्री से क्रिएट किया और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी पा रहा हूँ। ये सारी चीजें आप भी पॉसिबल कर सकते हो। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की शुरुआत। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो आपको पता है, अगर किसी भी बंदे की मैं कोई मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं, जो भी बताऊंगा हर एक बंदे की बताऊंगा। और आपको किसी भी बंदे की नीड को आइडेंटिफाई करनी, क्योंकि आपको पता है नीड प्रेजेंटेशन देते समय आपको मतलब यूज में आएगा, देन आप उसका फॉलोअप लोगे तब भी यूज में आएगा, जब आप उसको क्लोज करोगे, लास्ट जब आप डील पेमेंट करोगे, तब भी आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप कॉपी पेन में बोनस पॉइंट लिख लो, प्रोस्पेक्ट की नीड अगर आपको नहीं पता होगी, आप बिजनेस को या फिर आप अपने इस एफिलिएट इंडस्ट्री में कभी अपने कस्टमर से डील क्लोज नहीं कर पाओगे, राइट। आई एम राइट। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि नीड बहुत जरूरी है। किसी का रेड पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी को दबाएंगे तभी तो दर्द होगा तभी तो बंदा एक्शन लेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आपको पता है ना, प्रेजेंट टाइम की ये जो दुनिया है, प्रेजेंट टाइम का जो यूथ है ना, घड़े की तरह, पानी से भरा हुआ पूरा घड़ा है, उसी की तरह वो भी है। एक कंचा मारोगे पूरा पानी बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि लोगों के अंदर परेशानियां बहुत है, बहुत परेशानियां, बट उनको ना कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर आप उनकी बातें सुनते हो, रियली ना, वो अपने पापा को अपनी बातें परेशानियां बता सकते हैं, जितने भी यूथ है ना, अपने मम्मी को बता सकते हैं, ना अपने दोस्त को बता, दोस्त के बाद ऑलरेडी पहाड़ों पर आपको पता है यार, अपना ज्ञान देना साला शुरू कर देता है। एंड तीसरी बात, अगर वो अपने गर्लफ्रेंड को भी बताता ना यार, तो वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती, बट उनकी बात कोई नहीं सुनता। कहने का मतलब ये कि अगर आप अपना कान प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में किसी भी बंदे को देते हो ना, तो यार आप उसके सबसे खास दोस्त हो जाते हो। यस, मैं बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज बोल सकता हूँ और डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। अगर आज के जमाने में आप किसी को भी अपना कान देते हो ना, तो लाइफ टाइम आप उसके सबसे प्रिय दोस्त हो जाते हो। कभी जिंदगी में आपका नंबर बंदा ब्लॉक ही नहीं करेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। क्लोजिंग करते समय जाता जाएगा, बिकॉज सामने वाले को आप अपना कान दे रहे हो। जब तक बंदा अपनी सारी भड़ास आपके ऊपर निकालेगा, भड़ास इन द सेंस अपनी सारी बातें आपके ऊपर डालेगा, एंड आप उसकी बातों को प्रॉपर अच्छे वे में, एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में प्रॉपर सुनोगे। अगर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो या फिर कॉल पे कनेक्ट हो या फिर आप जूम मीटिंग में हो, प्रॉपर बंदा वहां पर आपसे लाइफ टाइम कनेक्ट होने के लिए सोच लेगा। कभी नहीं चाहेगा कि आपको ब्लॉक करे। बिजनेस ना स्टार्ट करेगा चलेगा, और कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग आपको सोचनी है कि आप सामने वाले को जितना हो सके उतना खोलोगे। कितना? जितना हो सके उतना खोलोगे, लास्ट पॉइंट तक खोलोगे। बिकॉज जितना आप उससे बुलवाओगे ना, उतना आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी भी डील में बैठे हो तो कोशिश करो ज्यादातर सामने वाला बोले। अगर ज्यादातर सामने वाला बंदा बोलेगा, वहीं आपकी डील क्लोज है। बिकॉज ज्यादा बोलेगा वो, उसका रेड पॉइंट पकड़ोगे आप, उसकी नीड तभी तो पता चली। क्योंकि आपको पता है कोई चुप बैठा हुआ है, अब आप उससे पूछ रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आप उसको पैकेज सेल कर पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, पॉसिबल फॉर मी, किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उससे हमें बुलवाना पड़ेगा। अब आपको लग रहा हो यार बहुत क्लाइंट तो ऐसे होते हैं कुंदन सर, जिनको अगर कुछ पूछो तो डायरेक्ट बोल देते हैं, लाइन पर आओ, सीधे काम की बात करो। तो देखो मैं बताता हूँ, ऐसा होता है, बिल्कुल मेरे साथ भी होता है। तो किसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है ना एडिफिकेशन इन द सेंस, अगर आप अपने क्लाइंट के पास आ रहे हो तो आपकी ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी सोशल मीडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज, खुद की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब एज अ एक्सपीरियंस का आपसे धीरे धीरे बढ़ जाती है, बट आपको उनके हिसाब से अपने आप को ग्रो रखना है। सिंपल सी बात है। एक टीचर की रिस्पेक्ट हम किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो टीचर है,
राइट। हम पापा को टीचर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पाते? हम पापा को या हम अपने बड़े भाई को टीचर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? सेम सेम तो नहीं दे पाते। बहुत अंतर रहता है जमीन आसमान के अंदर, राइट। इसीलिए क्योंकि हमें पता होती है टीचर की इमेज क्या है। सेम उसी तरह अपनी इमेज आप उसके सामने बनाए रखोगे, आपके हर एक बात का जवाब देगा, ठीक है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और याद रखना, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट यानी कि आपका जो डाउनलाइन है, अगर उसके भी प्रोस्पेक्ट से मिल लो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डाउनलाइन अपने क्लाइंट से आपके साथ मीटिंग करवाता है, आप अपने डाउनलाइन को पहले ही ये बात बता के रखो, यार अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको मेरे बारे में अच्छे सारी से बता दो, मेरी इमेज अच्छे से क्रिएट कर दो, ताकि मैं जो बातों से बुलवाना चाहूँ या फिर मैं जो बातों से मनवाना चाहूँ वो बंदा मान जाए, राइट। क्योंकि आपको पता है, ऐसा एक लाइव एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। अगर ऐसे आपका एक दोस्त है, राइट, अगर आपने अपने बारे में बहुत अच्छा उसको बता रखा है एंड आपने अपने पिताजी के बारे में उसको बहुत अच्छा सब कुछ बता रखा है कि यार मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी यार तो बहुत सटीक जवाब निकालते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका समाधान करते हैं, अगर आपने ऐसा बता रखा है, याद रखना कभी भी बंदा अगर आपका दोस्त अगर आपके पिताजी से मिलेगा, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम अंकल जी और बताइए मैं भी जिंदगी में कैसे हूँ, मतलब पूछेगा, जो लाइफ में ग्रो करने के लिए पूछेगा। बट आपने पहले बता यार मेरे पापा तो ये है, मेरे पापा तो वो है, मेरे पापा तो यार कुछ समझते नहीं मेरी बातों को, मुझे जीने नहीं देते, फलाने का, आपका दोस्त भी कभी मिलेगा ना, अगर आपके पापा कितने भी अच्छे हो तब भी बंदा वहां पर आपके पिताजी की इज्जत नहीं करेगा, बिकॉज आपने इमेज अपने पापा की गलत बना रखी है। सिंपल सी बात, राइट। ये चीज हम भी आप भी फेस कर चुके हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट ध्यान सब चीजों को समझना है। आपको हर एक पॉइंट को प्रॉपर नोट डाउन करो। देखो यार, अभी आपको लग रहा है कुंदन सर आप भी तो ज्यादा इस वीडियो में बोल रहे हो, तो यार ऐसी बात नहीं है, मैं वीडियो में इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि आप मेरे से सीखने आओ। अभी एक बार बता दूंगा तो इस 12-15 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ अच्छे से सीख जाओगे, ओके। मैं अगर स्पीड में बोल रहा हूँ तो थोड़ी मेरी आदत है, आप इस वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। बाकी अभी हो हमको 3 क्वेश्चन सामने वाले से करना है। जब सामने वाला बंदा अपनी सारी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करेगा तो एक पहला क्वेश्चन आपका जाएगा सामने वाले क्लाइंट से, डियर आप प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस चीज को मानते हो? आपके लिए प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत लोग हेल्थ बोलेंगे, बहुत लोग पैसा बोलेंगे, बहुत लोग अपनी रिलेशनशिप बोलेंगे, बहुत अपनी फैमिली बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, एनीवन। अगर कोई नहीं भी बोलता है कि मतलब बहुत लोग बोलेंगे नहीं मतलब, तो बोल देना। आप ऑप्शन दे सकते हो, आपकी लाइफ है, आपका हेल्थ है, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप ग्रो होना चाहते हो, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ ना कुछ चूज करा। 95% बंदियां पैसा चूज करेंगे, राइट। तो जस्ट जब वो पैसा चूज करे तो जस्ट बताओ, जस्ट एक चीज उनसे पूछो, आपको ऐसे पैसा क्यों जरूरी है इतनी कम एज में, या फिर आपकी जो भी एज है उस बंदे की, आपको 24 साल की आपकी एज है, तो आपको अभी पैसे की क्या नीड है, या आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, आप इसी पूछ सकते हो। अब वहां बंदा अपनी बातें रखेगा, क्योंकि अगर पैसा बोला है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आपको पता है एक बिजनेसमैन भी पैसा कमाता है ना, तो शुरुआत तो जीरो से किया था, पेट पालने के लिए सब शुरुआत करते, राइट। अगर मैं भी आज कुछ कर रहा हूँ तो भाई जाहिर सी बात है मैं अपनी लाइफ के लिए बेस्ट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई अब वहां पर रीजन देगा कि मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ। यही तो आपका रेड पॉइंट निकल रहा है, रेड पॉइंट। अभी देखो घड़ा और फूटेगा तो सारा पानी बाहर हो जाएगा, सारा पानी बाहर हो जाएगा, तो हम लोग उसमें अपना अच्छे से केमिकल डालेंगे, खुद का केमिकल, राइट। तो ध्यान समझना है। अब बंदा अपना बोलेगा कि मुझे पैसे की आवश्यकता क्यों है। अब सारी बातों को और अच्छे से गौर से सुनना है, क्योंकि यहीं पर आप उसका रेड पॉइंट निकालोगे। तो बहुत लोग बोलेंगे यार कि मतलब जो भी है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना, मुझे फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करवाना है, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनना है। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, तो मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, जो कुछ भी करना है बोलेगा। अब सामने वाले से जाहिर सी बात है, अब तो अपनी प्रॉब्लम बता दिया। अब बोलो भाई कि अगर मैम, अगर शव या मैम सर कुछ भी है, मैम अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज ना कर पाओ तो आपके तो हस्बैंड जी तो यार उतना खुश नहीं रहेंगे आपसे, बट अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। तो पूछो मैम से, आप पूछ सकते हो कि मैम अगर आपको ये चीज मेरे साथ रख के करो और आप कह रहे हो 15-20 हजार मैंने कमाना, चलो मैं आपको 15 से 20 हजार कमाऊंगा, आप सिर्फ मेरे को दिन का 1.5 से 2 घंटा दो और मैं आपको बताता हूँ कि आपके हस्बैंड से ज्यादा कमवा दूंगा। कैसा रहेगा मैम? मजा आ जाएगा ना। ये चीज आप सामने वाले से पूछोगे, मैम बोलेंगे बिल्कुल यस सर, बिल्कुल करना चाहूंगी, आप क्या करना है जरा मुझे जल्दी बताइए प्लीज, मुझे भी करना है। यहाँ पर याद रखना, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हो। मुझे पता है ये एक चीज पर नहीं होता, मतलब एक बंदे पर काम करोगे पूरा अच्छा से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने हो, 100 लोग पर काम करोगे, आप 120-25 लोग को ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जिस तरह से मैं प्रॉपर अभी वीडियो बना रहा हूँ, लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होती है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर आपकी मैम प्रॉपर रेडी हो जाएंगी आपके काम के लिए, समझने के लिए। यही तो हो गया, आ तो गए लाइन पे, पकड़िए ना उसकी नीड। अब यहाँ पर आपको कोलैबोरेट कर देना है, आपको इसमें करके कस्टमाइज कर देना है अपने कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी के वेबिनार या सेल्स वेबिनार या कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो, यही तो कर देना सब कुछ मैनेज।
क्योंकि उसकी प्रॉब्लम आपको पता चली, राइट। और इसकी अपनी कंपनी की जो प्रेजेंटेशन वीडियो उसमें कस्टमाइज कर दो कि आप पैसा कमाना चाहते हो मैम, राइट, आप पैसा कमाना चाहते हो सर, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो इस 15 मिनट की वीडियो, ये 20 मिनट की वीडियो, ये कंपनी का वेबिनार, ये जो मीटिंग की मास्टर क्लास आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बनवा देगी, आपके हस्बैंड को सपोर्ट करना स्टार्ट करवा देगी, जो कुछ भी एनीथिंग आप वहां पर रख के कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइज करना तो यार आपको सीखना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को 1 to 1 देख रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है कस्टमाइज कैसे किस चीज के लिए करते हैं, है ना। तो अभी आपको आई होप ये 3 क्वेश्चन प्रॉपर पूछ के सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये 3 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट में जाते जाते एक बोनस पॉइंट मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। बोनस पॉइंट ये है कि जैसे आपको पता है बीच में आपको पता ना किल और एडवांस ऑब्जेक्शन को, मतलब ऑब्जेक्शन किल और एडवांस इन द सेंस आप सामने वाले को ऑब्जेक्शन को एडवांस में किल कैसे करोगे। ऑब्जेक्शन ये बीच में आएगा, क्या मुझे सेल्समैन तो नहीं बनना पड़ेगा, क्या मुझे किसी को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम की आपको पता है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी मीम्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तब यार हम लोग बिजनेस को ग्रो करना है, क्योंकि आपको पता है लोगों की टांग खींचने की आदत है, तो मीम्स बना रहे हो वहां से कमा रहे हैं, हमको तो अपने बिजनेस से कमाना सिंपल सा सीन है। तो सिंपल सी बात है, आप उनको यहाँ बता सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन देते समय बात में मीटिंग में आपको बता देना, यहाँ पर आपको कोई सेल्समैन का काम नहीं, कहाँ पर आपको ऊपर किसी को कन्विंस नहीं करना है। आपको मैं ऐसी मैग्नेटिक चीजें बताने वाला हूँ, आपके पास लोग खुद आएंगे। अब ये तो पॉसिबल है यार, प्रेजेंट टाइम में तो एफिलिएट इंडस्ट्री ऑटोमेशन पर चल रही है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है च्युइंगम की तरह किसी के साथ हमको चिपकना नहीं है, हमको मैग्नेटिक काम करना है। चुंबक की तरह लोग हमारे पास आकर चिपके, राइट, खुद आकर पूछे यार कुंदन सर मुझे भी अपने बिजनेस के बारे में बताओ। इसके लिए आपको ये 2 चीजें एडवांस में ही किल करनी पड़ेगी बीच में, ओके। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मेरे खुद का एक्सपीरियंस रियली बताऊं, नीड को मैं भी ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ, बहुत लगता है टाइम 7 से 8 मिनट लगता है, सारी बातें हो जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सामने वाला मेरे ऊपर टच करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉब्लम को वहां पर सॉल्व किया। इट इज पॉसिबल फॉर यू। आप भी अगर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे 20 से 25 क्लाइंट पर, आपकी जुबान पर सारी चीजें बैठ जाएंगी, कभी आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हाँ याद रखना, एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं हो तो दोबारा आप इस पूरी वीडियो को फुली देख सकते हो, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखना, आप इस पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक अपनी पूरी टीम को साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग, जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग, ये एफिलिएट इंडस्ट्री का रूल कहता है, राइट। तो जितनी ज्यादा लर्निंग आप अपने टीम को दोगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगी, आपका नाम रोशन होगा, आपको 4,000 पैसा जेब में पैसे आएगा और बिना काम के भी आप पैसे कमाओगे, तो सब में प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो ग्रो करो लाइफ में, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बने रहो तब तक कुंदन हसल आपके चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस।